नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके बोर्ड के एग्जाम में सपने वाला पेपर लेकर आया हूँ। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा और लास्ट में आप भी बोलोगे कि सर क्या पेपर आप लेकर आए हैं, और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक, बीज, जल, खाद। तो पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए अपन क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, सब्जियों के छिलके, कागज। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है? सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह कौन सा है? जल, पेट्रोल, नींबू का रस, मिट्टी का तेल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि अगर खुले में रखते हैं, हवा के संपर्क में रखते हैं तो ये जल जाता है। इस कारण से सोडियम धातु है, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यानी अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं? वन, कोयला, वायु, पेट्रोल। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपके वायु। ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित है? संकटापन का मतलब है अभी हैं तो जरूर, लेकिन आने वाले समय में इनके ऊपर संकट है। तो ऐसे कौन से हैं? हाथी, काले हिरण, अजगर या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, घर्षण है शत्रु, मित्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? घर्षण शत्रु भी है और मित्र भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? यानी किसकी ध्वनि है वो न्यूनतम होने की संभावना रहती है? छोटी लड़की, छोटे लड़के, पुरुष या महिला? तो इसमें महिला होगा सही आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न है, आसुत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का हो जाता है? तो आसुत जल में नमक घोलने पे ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को पर व्यक्त किया जाता है? तो रिक्टर स्केल पर, ठीक है ना, रिक्टर स्केल पर या फिर रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। भूकंप को मापने के लिए क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है या फिर रिक्टर पैमाना होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये 78% भाग पे पाई जाती है, ठीक है ना, 78%। फिर दूसरी बड़ी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये कितनी है? 21% है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। जैसे कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या करते हैं? मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर मिट्टी की जांच करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फसल उगाने से पहले मिट्टी की क्या करते हैं? जांच करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन सी? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भरना है। फिर उसके बाद में अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ पे परिष्करण आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव विविधता क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है ना, आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आरक्षित या आरक्षित आप लिख सकते हैं। और एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह
कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण, कायांतरण। तो यहाँ पे कायांतरण आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसमें कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। जैसे कि नाइट्रोजन स्तरीकरण, तो ये राइजोबियम के कारण होता है, ठीक है ना। तो 2 से मिलान करना है। दही का जमना, लैक्टोबिलिस जो ये हैं इसके कारण से होता है। ब्रेड की पैकिंग यीस्ट से होती है। मलेरिया का कारक, मलेरिया का कारक एक प्रोटोजोआ है। और एचआईवी एड्स का कारक है एक विषाणु। और हैजा का कारक है एक जीवाणु। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पॉलीथीन क्या है? ये इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? तो वहाँ पे जो भूमि है वहाँ पर क्या होगा? फसलें इतनी उत्पादित नहीं होगी, उर्वरक क्षमता इतनी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। 7वां प्रश्न है, आकाश में तड़ी तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमें सामान्य दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं? तो अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में अगला है, सुचालक और हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ऐसे धातु या फिर वस्तुएं जिनके विद्युत हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती हैं तो विद्युत का वो सुचालक होता है। और जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो विद्युत है करंट है वो नहीं पहुंचता है तो वो हीन चालक कहलाता है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, तड़ी से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। अगर तड़ी ज़्यादा हो रही हैं तो हम खुले में बैठ जाएंगे कानों को ढककर, या फिर लेट जाएंगे। हम पेड़ों से दूर रहेंगे, ठीक है ना। और मोबाइल वगैरह उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो तारे गति करते हैं या नहीं करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है समझाना है। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। विद्यार्थियों इनके पूरे के पूरे उत्तर सही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए फुल सॉल्यूशन। तो दोबारा से मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसके अंदर उत्तर भी लिख कर आऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, तभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ में वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन ये सारे के सारे प्रश्नों को आप अपनी पासबुक में टिक कर सकते हैं और फिर आराम से पढ़ सकते हैं। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमीनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? 15वां प्रश्न है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है? उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न संख्या 16 है, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? 17वां है, कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाइए। फिर उसके बाद में खंड द आता है, इसमें देखिए सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, कृषि कार्य में निम्नलिखित औजारों का वर्णन करना। हल क्या होता है? कुदाली का क्या उपयोग है? कल्टीवेटर यानी कल्टी का क्या उपयोग है? फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर व अभ्यारण्य, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात। इसमें अंतर आपको स्पष्ट करना। अगर ये नहीं आता है तो इसमें अथवा मिल जाएगा, वनो उन्मूलन पर निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणी, पर्यावरण, पृथ्वी और अगली पीढ़ी के ऊपर। तो इसको भी अच्छे से आप याद कर लेना। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आउश्रय तरंगे, पराश्रय तरंगे और श्रव्य तरंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको। फिर उसके बाद मानव कान करण का चित्र बनाइए और ध्वनि सुनने में की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये मानव कान से संबंधित चित्र आपको याद करना है। फिर उसके बाद में अगला है, जल प्रदूषक के कारक, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से आपके 21 प्रश्न हैं ये, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखा आपने, अब इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।